लगातार विकास को तरस रही थी, लेकिन आज भोपाल भी बदल करके 6 जिले भोपाल से जोड़ करके भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम का हिस्सा और विदिशा, ऐसे करते करते आष्टा तक का इलाका, और ये 2 महानगर आष्टा और राजगढ़ के पास दोनों नजदीक आएंगे, और आगे जाकर जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से एक नई शहरीकरण की राह पे चल निकले। जब विकास कर रहे हैं तो विकास में इसी क्रम से बढ़ना पड़ेगा। और अब तो बदलते दौर में मध्य प्रदेश में कितनी तेजी से समय बदल रहा है। आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले प्रदेश में आया है। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार देने वाले। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? हर क्षेत्र के अंदर अपने अकेले इसी मालवा अंचल में पीथमपुर और विक्रम उद्योगपुरी अगर दोनों को मिला लें तो भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े बड़े देश जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे बड़े बड़े देश के घराने अपने अपने मालवा में अपनी इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं। और केवल यहां नहीं, अब तो चंबल के अंचल में भी, शिवपुरी में, गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट कहीं लग रहा है तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रोजगार देने के लिए गरीब, युवा, महिला, किसान, सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार एक एक पूरे वर्ष में संकल्प के साथ चल रही है। ये चारों श्रेणियां यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बताई गई है, हमने इस ज्ञान की 4 श्रेणी में 2 चीज और जोड़ी है, एक औद्योगिकरण और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा करके पूरा अभियान साथ में लिया और उसी का परिणाम है लगातार जीआईएस के बाद भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और 2.5 साल में हमारे 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश तो जमीन पे उतरे, धरातल पे उतरे। आप इसी क्षेत्र में अभी यहाँ पर मटर की बात आई, डॉक्टर साहब आपने कहा मटर बहुत अच्छी होती है और मीठी भी होती है। हमारे खाचरोद की मटर, बड़नगर की मटर, और केवल इधर नहीं, नर्मदा के पानी से वहां जबलपुर में भी और रीवा में बाणसागर नदी के माध्यम से तो 3 मटर यूनिट बढ़ी। आपके यहाँ 15 करोड़ का नया मटर प्लांट लग रहा है जिसका अभी पैसा दिया। जोरदार अभिनंदन करें। ये किसानों की समृद्धि के लिए। फसल आप लगाओ, आपकी फसल के उचित दाम मिलेंगे और दाम मिलने के बाद हमारी फसल से खेत से कारखाना और कारखाने से बाजार तक का पूरा सफर हर एक के लिए मध्य प्रदेश के साथ, देश के साथ जोड़ करके उनकी आय बढ़े, उनकी समृद्धि बढ़े, किसानों को उनका उचित मूल्य मिले। इसीलिए एक एक करके अभी 1250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में, आप भी सब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सारे किसान भाई बहनों से, आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना। उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता है। जोरदार अभिनंदन करें। ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही है। किसान की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए महिलाओं और माता बहनें बैठी है, लाडली बहनाएं यहाँ बैठी है। मैं आपका दोनों जो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाएं लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेस के शासनकाल में फूटी कोड़ी निधि बहनों को, यह कांग्रेस का चरित्र है। और हमारी योजना सरकार के माध्यम से आप अंदाज लगा लो, दिग्विजय सिंह जी की सरकार तक 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-3 तक सरकार का बजट केवल 20,000 करोड़ रहता था। पीडब्ल्यूडी का विभाग अगर पूरे साल काम करे तो 1000 करोड़ नहीं, केवल 800 करोड़ का बजट रहता था। आप अंदाज लगाओ, इतना बड़ा मध्य प्रदेश और 800 करोड़। अरे एक सड़क हम 5000 करोड़ की बना रहा है। यह है अपनी सरकार के काम करने का तरीका। एक जिले के अंदर हमारी सरकार माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और उनके साथ जब हमने सरकार बनाई तब 3,10,000 करोड़ का बजट था और एक पैसा हमने कहीं कर में नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अभी का बजट जो गया 2026 का, तो वो था 4,38,000 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे काम करने का तरीका। एक पैसा टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आय बढ़ाते हुए विकास के सभी क्षेत्रों में बहनों के लिए भी 1000 से लाडली बहनों की यात्रा प्रारंभ हुई। और कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये सरकार चला नहीं पाएगी, ये पैसे है ही नहीं, सरकार बर्बाद हो गई, डूब जाएंगे, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, अभी परसों फिर लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे। जोरदार। रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हर महीने राखी बनवाने के लिए भाई बहनों का रिश्ता, ये भाजपा की सरकार के माध्यम से
1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में हमारी सरकार निर्बाध रूप से पैसे पहुंचा रहे। वो लगभग 60,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करो। 60,000 करोड़। जो कहते वो करते हैं। सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये हमारी भावना है। जो कहते वो करके दिखाते। नागदा की इसी धरती पर डॉक्टर तेज बहादुर जी भी थे, माननीय थावरचंद जी भी थे, हमारा पूरा मंच था। सबने कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से चलने वाली धारा है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो हमने घोषणा की उसका भूमि पूजन भी हम ही करेंगे और भूमि पूजन करने के बाद लोकार्पण भी हम ही करेंगे। ये मान के चलो, पिछली बार की गई घोषणा का आज भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए भूमि पूजन के लिए। और कोशिश करेंगे क्या एमपीआरडीसी के अधिकारी, कब तक बन जाएगा ये सड़क? 2027 दिसंबर तक पक्का? बताओ आप, जोरदार ताली बजाओ। अगले साल 27 में यहां हम सड़क पे उपयोग करके इस पूरे क्षेत्र को एक नए दौर में पहुंचाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार का समय चल रहा है। और अब तो कोई एक सड़क की बात हो तो बताऊं, अकेले इसी 8-10 दिन के अंदर लगातार एक के बाद एक जो काम हो रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब रोड की बात कर रहा हूं तो इंदौर पीथमपुर ग्रीन बेल्ट, खास करके ग्रीनफील्ड पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर जो एकदम नई इकोनॉमी की दिशा बदलेगा। ये पूरा महानगर की केवल घोषणा नहीं है, उसके अंदर के ठोस का। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी ने 10 बड़ी घोषणाएं की हैं और साथ ही लाडली बहना की 38वीं किस्त कल जारी की जाएगी। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भिंड जिले से लाडली बहना योजना के अंतर्गत 38वीं किस्त के 1500 रुपये जारी करेंगे। जैसा कि बहनों आप लोगों को बता दें कि लाडली बहना योजना का कल पैसा जारी होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण 14वीं किस्त का पैसा जारी होगा। 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलने वाला किसान भाइयों, क्योंकि खुशखबरी है मध्य प्रदेश किसानों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार फसल बीमा मुआवजा राशि अलग देगी और सीएम कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है वो भी आप लोगों को बता दें फाइनल हो चुकी है। 14वीं किस्त फाइनल हो गई है। जल्द 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेगा। जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है, लाडली बहना के खाते में कल रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात, करोड़ों रुपये का लोकार्पण, भूमि पूजन भी किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया। पर्वत हाथों तक का नया एक रोड मंजूर हुआ। जोरदार ताली बजाए। एक नया 4 लेन बन रहा है। लगातार एक के बाद एक इधर नया रोड का भूमि पूजन हुआ, उधर हमारा बीते 2 साल के से भी कम समय का महामहिम राष्ट्रपति से इंदौर से उज्जैन का 6 लेन का रोड अब 90% से ज्यादा पूरा हो गया। आज के बाद एक भी ऐसा रोड नहीं बचेगा जो हमारे आसपास की तहसील से 4 लेन से नहीं जोड़ेगा। हर एक जगह से आने जाने के लिए पर्याप्त पक्के चौड़े रोड, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। जब सिंहस्थ में 30 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, लोग तो 40 करोड़ भी बता रहे हैं, लेकिन आने वालों को, जाने वालों को आने जाने के मार्ग भी चाहिए, मार्ग पे सुविधाएं भी चाहिए और स्नान के लिए घाट भी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 29 किलोमीटर के घाट उज्जैन में बनाए जा रहे हैं। 29 किलोमीटर के पूरे छिपरा जी के शहर के लगे हुए हिस्से में, त्रिवेणी से लगा करके सिद्धनाथ तक, दोनों किनारों पर माँ छिपरा के आंचल में आनंद से डुबकी लगाओ, माँ का आशीर्वाद पाओ। वो बाबा दर्शन करके आपको आपका धनधान्य से परिपूर्ण करेंगे। समय के साथ बदलते हुए दौर के अंदर चलने के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूं तो अपने इसी रोड के साथ साथ और बहुत सारी सौगातें मिल रही। अब तो कितना अच्छा लगता है, हमारी मेट्रो सिटी इंदौर उज्जैन भी होने वाली है और मेट्रो इंदौर से चलकर उज्जैन भी आएगी, ट्रेन भी आएगी। और फतेहाबाद से अब नागदा की बात भी करूं, अगर नागदा से जाना है तो भविष्य की दृष्टि से नागदा के लिए भी हमारे पास उज्जैन आने जाने वालों को, अर्थात इंदौर उज्जैन का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए जो वर्तमान के दौर में 1 घंटे गाड़ी पड़ी रहती थी, ये नया बाईपास बनने के बाद नागदा भी बढ़ेगा और ये वहां से आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे। और भविष्य के लिए अभी बंबई जाने के लिए जो गुजरात जाती ट्रेन, वो गुजरात से आगे बढ़ती है। 18,500 करोड़ की लाइन जो इंदौर से मनमाड़ निकल रही है। नागदा से 2 रास्ते होंगे बंबई जाने के लिए, एक सीधा उज्जैन और उज्जैन से फतेहाबाद होकर इंदौर, और इंदौर से सीधा मनमाड़ जाएगा। जोरदार ताली बजाओ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2-2 बंबई के रूट मिलेंगे नागदा की तरफ से। ये देश का मध्य है हमारा उज्जैन संभाग। ऐसे में आने जाने के लिए केवल इतना ही नहीं, एयरपोर्ट भी आपको मिलने वाला है।
मेट्रो सिटी के साथ मेडिसिन सिटी, खास करके मेडिकल कॉलेज के साथ ये जो बड़ी सौगातें मिलती जा रही, विक्रम उद्योगपुरी सहित सभी क्षेत्रों में बढ़ने के लिए कोई एक बात हो तो बताऊं, लेकिन जितनी सारी बातें यहाँ कही गई है, मैं इस बात के लिए यहाँ नागदा के लिए पुनः थावरचंद जी का और माननीय सांसद जी और विधायक जी का आभार मानता हूं। अकेले इसी जगह पे हम देखें तो ये जो सड़क निकलने वाली है हमारी जावरा रतलाम का आलोट से नागदा खाचरोद, फिर घटिया से उज्जैन दक्षिण, पूरी सारी विधानसभाओं को यह सड़क की सौगात मिलेगी। पूरे क्षेत्र के अंदर 35 लाख से ज्यादा लोग इस सड़क का लाभ लेने वाले हैं। पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बदलने वाला है। 7 फ्लाईओवर, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास, 430 पुलियाओं का निर्माण इसके माध्यम से होगा। जोरदार ताली बजाएं, ये बदलते दौर का नया समय मिलेगा। इससे बेहतर कनेक्टिविटी, एग्री प्रोसेसिंग उद्योग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन नेटवर्क, ऐसी कई सारी चीजों की सौगात मिलेगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में ऐसा लग रहा है कि नागदा के अंदर एक के बाद एक ऐसी और सारी सौगातें दिलाते जाए। लेकिन कोई बात नहीं, देर भी हो गई, ऐसे में जाने का समय हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपने कुछ मांगा तो देना भी चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए नागदा वालों के लिए? जरा ताली वाली बजा के